दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का इकाई 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति के बारे में बताया गया है, जिसमें 2.1 है छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इसके बारे में आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति क्या है। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विविध की दृष्टि से समृद्ध है। हमारे देश में अन्य राज्यों की तरह हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भी कला, संस्कृति और सांस्कृतिक में अनेक विविधता की दृष्टि से समृद्ध फैला हुआ है। यहाँ की लोक संस्कृति के विभिन्न रंग हमें लोकगीतों, नृत्यों, कलाओं एवं लोक कथाओं में दिखाई देते हैं। यहाँ की जो लोक संस्कृति के विभिन्न रंग हमें किस में दिखते हैं? लोकगीत हैं, तरह तरह के लोकगीत हैं, यहाँ नृत्य हैं, कला एवं लोक कथाएँ हैं जिनमें हमें दिखाई देता है। यह विविधता ही इसकी सुंदरता है। यह विविधता है, अलग अलग प्रकार के जो लोक कला है, लोकगीत है, नृत्य हैं, यह ही इसकी सुंदरता को उजागर करता है। इसे जानना आवश्यक है। इसे हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। अपने परिवेश की सांस्कृतिक एवं सौंदर्य की धरोहर को पहचानना और उसकी सराहना करना तथा उनमें आनंद ले सकना सभी के लिए आवश्यक है। अपने परिवेश, हमारे बीच जो परिवेश है, हमारे राज्य की परिवेश है, उसकी संस्कृति, सौंदर्य और धरोहर को पहचान लेना, उसकी सराहना करना और उसमें आनंद ले सकना सभी के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। विद्यार्थियों के सृजनात्मक मस्तिष्क को हमारी संस्कृति में मौजूद विशिष्टताओं को अपनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए इस इकाई में 3 पाठ सम्मिलित किए गए हैं। इसमें विद्यार्थियों को सृजनात्मक सृजन करने के लायक उनकी मस्तिष्क को हमारी संस्कृति में मौजूद जो विशिष्टताएं हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित अर्थात प्रेरणा देने के लिए इसमें 3 पाठ को समाहित अर्थात सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर जीवन यदु द्वारा लिखित लेख छत्तीसगढ़ी लोकगीत हमें छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा से परिचित कराकर सौंदर्य बोध का विकास करने और इस अनूठी संस्कृति को इसकी विविधता और समृद्धि सहित बचाए रखने हेतु प्रेरित करता है। यह पाठ जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है डॉक्टर जीवन यदु के द्वारा लिखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी लोकगीत हमें लोकगीतों की समृद्ध अर्थात कितनी फैली है यह परंपरा, इसका सौंदर्य बोध, सुंदरता का ज्ञान कराते हुए और इसकी समृद्धि को बचाए रखने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। गद्दार कौन? लोक कथा हमारी परंपराओं में निहित जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। गद्दार कौन है? यह लोक कथा है, इसमें हमारी परंपराओं, जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। अवांछित और अनैतिक मूल्यों को अस्वीकार कर सत्य और श्रेष्ठ का वर्ण करने का संदेश देती है। अवांछित और अनैतिक मूल्यों को अस्वीकार कर, नकार कर सत्य और श्रेष्ठ का धारण करने का संदेश देती है। यह लोक कथा हमारे उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। यह लोक कथा जो है हमारे उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। अपने परिवेश की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान कराता हुआ पाठ कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय हमें सांस्कृतिक धरोहर की पहचान कौन सा कराता है? कला तीर्थ खैरागढ़ का एक संगीत विश्वविद्यालय एशिया में अपनी तरह के अनूठे इस विद्यालय से न केवल हमें परिचित कराता है बल्कि गुणवत्ता और श्रेष्ठता पर गर्व करने हेतु प्रेरित भी करता है। यह विद्यालय हमें न अपने अनूठे विश्वविद्यालय से परिचित कराता है बल्कि गुणवत्ता और श्रेष्ठता पर गर्व करने के लिए भी प्रेरणा देता है। आशा है इन पाठों के माध्यम से कला संस्कृति की शिक्षा एक आवश्यक उपकरण एवं विषय के रूप में राज्य की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी और विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करेगी। हमें आशा है कि आप सब लोगों को संस्कृति की शिक्षा आवश्यक उपकरण और विषय के बारे में, राज्य की शिक्षा महत्वपूर्ण हिस्सा, इसके बारे में सृजनात्मकता रूप से प्रोत्साहित करेगी। ये थे हमारे थोड़ा सा परिचय स्थानीय परिवेश और कला संस्कृति के बारे में। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं पाठ 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत या डॉक्टर जीवन यदु के द्वारा लिखा गया है। लोकगीत लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति है। लोकगीत क्या है? लोक की आंतरिकता, लयबद्ध और संगीतबद्ध एक अभिव्यक्ति है। लोक ने अपनी जिस आंतरिकता के प्रकाशन के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए वह आंतरिकता योगीन अवस्थाओं के दबाव से भी मुक्त नहीं रही और ना ही कभी हो सकती है। लोक ने जिस आंतरिकता के प्रकाशन को अपनाया है वह अनेक प्रकार के विभिन्न अवस्थाओं से दबी हुई नहीं हो सकती है। अतः लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साक्षी है जो अपनी परंपरा में नवीनता का पक्षधर है।
लोकगीत क्या है? सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है, गवाह है, जो हमारे परंपरा में नवीनता का पक्षधर है। आज के लोकगीत संगीत आदिम गीत संगीत नहीं है, यद्यपि उन्होंने उनसे रस अवश्य ग्रहण किया होगा। आज के जो लोकगीत है संगीत है वह उनसे रस अवश्य ग्रहण किया होगा। मनुष्य के शिकारी जीवन से निकलकर पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद ही मनुष्य क्या थे? पहले शिकारी जीवन जीते थे, शिकार करते थे। वहाँ से निकलने के बाद वह पशुपालन की व्यवस्था करने लगे, पशु पालने लगे। इसके बाद लोकगीत और लोक संगीत ने रूप ग्रहण किया है। इसके बाद लोकगीत और लोक संगीत का रूप ग्रहण किया हुआ आया है। फिर वे कृषि व्यवस्था और सामंती व्यवस्था को पार कर आज इस जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप में पहुंच चुके हैं। फिर वे क्या किए? कृषि करने लगे, फिर सामंती व्यवस्था करने लगे। इनको पार करते हुए आज जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप में आ चुके हैं। लोक की आंतरिकता पर उन सभी व्यवस्थाओं का असर रहा है। लोक गीतों में उन व्यवस्थाओं की स्मृतियाँ अवशेष आदि इसलिए आज भी मिलते हैं। लोक की आंतरिकता पर सभी का व्यवस्थाओं सभी जितने भी व्यवस्था हुए हैं उनका असर दिखाई देता है। लोकगीत में व्यवस्थाओं की स्मृतियाँ, यादें, अवशेष इसलिए आज भी मिलते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ है। वे जो अवस्थाएं हैं, पहली की अवस्थाएं हैं, उनको लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रिया होती है उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीतमय है। जिसका एक बड़ा हिस्सा क्या है? संगीत से भरा हुआ संगीतमय है। चूँकि लोकमानस एक सा होता है, अतः लोकगीत के आंतरिक एवं बाह्य बुनावट के क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता। चूँकि लोकमानस कैसा होता है? एक समान होता है, इसलिए लोकगीत के आंतरिक अंदर और बाहर बुनावट क्षेत्रघर अधिक प्रभावित नहीं करता। इसलिए उसके अंदर और बाहर का क्षेत्रघर जो है अधिक प्रभावित नहीं करता है। किसी विशिष्ट व्यवस्थाओं में रहते हुए दुख और सुख की, असुरक्षा और संघर्ष की, जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। किसी विशिष्ट व्यवस्था, किसी खास व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की असुरक्षा, दुख और सुख होता है उसकी असुरक्षा, संघर्ष, जय और पराजय की अनुभूति अर्थात महसूस करना कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता रूप में देखी जाती है। अतः यदि हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोकगीतों का अध्ययन करें तो भी सारे क्षेत्रों के लोकगीतों की मूल प्रकृति, बनावट, बुनावट, गुण, धर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। यदि हम केवल छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का ही अनुसरण करते हैं तो अन्य देश के लोकगीतों, अन्य क्षेत्र के लोकगीतों की भी प्रकृति और बनावट, धर्म आदि कैसे होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। लोकगीत चूँकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं की देन है और उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिसका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित हो चुका है। लोकगीत सामाजिक व्यवस्था और परंपरा की देन होती है। उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति द्वारा ना होकर सामान्य व्यक्तियों द्वारा होता है जो कहाँ रहते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर समा चुके होते हैं। लोकगीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात समवेत सुर में रखती है। लोक गायकों के माध्यम से पूरी जाति अपनी बात एक सुर में रखती है। यही कारण है कि लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। यही कारण है कि व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित हो जाता है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलन असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। यदि कोई चीज़ असंभव नहीं होता है तो वह मुश्किल जरूर होता है। जो अकेले आदमी की पुकार या अरण्य रोदन बनकर लांछित हो, जो अकेले आदमी की पुकार या अरण्य रोदन बनकर लांछित हो, क्योंकि डहर में रेंगे हलाए डेरी हाथ, अकेला झन रेंगबे बना ले संगी साथ। रास्ते में चलते हुए उल्टे हाथ हिलाते हुए अकेले झन चलो और कोई मित्र ढूंढ लो। भावार्थ, बायां हाथ हिलाते हुए राह में अकेले मत चलो, किसी को अपना साथी बना लो। जैसे विचारों को लेकर लोक जीवन चलता है ऐसे ही विचारों को लेकर हमारा लोक जीवन चलता है। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा है आप सब लोगों को हमारे राज्य जो छत्तीसगढ़ के हैं वह उनका परिवेश पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।